हेलो प्यारे बच्चों सुप्रभात। तो आज मैं दिनांक 9/11/2020 कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 16 शब्द भंडार पढ़ाऊँगा। शब्द भंडार में सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। जैसे यहाँ चित्र दिए गए हैं, हाथी दिया है तो हाथी को गज, कुंजर, करी और हाथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी को कुंजर है, गज है, करी है। सांप को व्याल, सर्प और पनंग कहते हैं। तो ये क्या हुए? पर्यायवाची शब्द, एक वस्तु के अनेक नाम। अब पढ़ते हैं। उपर्युक्त चित्रों के साथ लिखे शब्द समान अर्थ बता रहे हैं। इन शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करें उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्दों के समानार्थी शब्द दिए गए हैं। शब्द पर्यायवाची। सबसे पहला आता है असुर। दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस। अब दूसरी साइड में है पक्षी। विहग, चिड़िया, खग, विहंग। अमृत, अमीय, सोम, पीयूष, सुधा। पर्वत, नग, गिरि, अचल, पहाड़। आँख, नयन, चक्षु, नेत्र, अक्षि। अब है पृथ्वी, भू, भूमि, वसुधा, धरिणी, धरा। अब है आग, अग्नि, ज्वाला, पावक, अनल। वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, तरु। पेड़, पादप, विटप, तरु। आकाश, नभ, व्योम, गगन, अंबर। ब्रह्मा, विधि, विरचि, चतुरानन, कमलासन। अब है इंद्र, सुरेश, पुरंदर, अमरीश, देवेश। अब है रात्रि, रात, यामिनी, उर्वरी, निशा। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु। अब वायु, वात, पवन, हवा, समीर। कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, वारिज, नीरज। अब हैं विष्णु के पर्यायवाची रमापति, नारायण, हरि, चक्रधारी। अब है गणेश के पर्यायवाची सब लंबोदर, गजानन, विनायक, गणपति। अब है शंकर के पर्यायवाची शिव, भूतनाथ, महेश, नीलकंठ। शिव, भूतनाथ, महेश, नीलकंठ। अब है गंगा के पर्यायवाची भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, देवापगा। अब है सागर के समुद्र, पयोधी, नदीश, जलधि। इसके बाद आता है ग्रह के पर्यायवाची सदन, भवन, आलय, घर। सूर्य के पर्यायवाची आदित्य, दिनेश, भानु, रवि। अब है चंद्रमा शशि, मयंक, राकेश, हिमांशु। सांप के फणी, भुजंग, व्याल, पनंग। अब है जल के वारी, तोय, पानी, नीर। अब है मनुष्य के मानव, मनुष्य, नर, आदमी। अब है पुष्प के सुमन, कुसुम, परसून, फूल। अब हाथी के करी, कुंजर, गज, दंती। इसके बाद आता है नदी के सरी, आपगा, तटिनी, सरिता। अब आता है माता के अंबिका, अम्बा, जननी, माँ। अब आता है सरस्वती।
सरस्वती, भारती, वाणी, इला, शारदा। चतुर, चालाक, प्रवीण, पटु, कुशल। अब आता है सेवक, अनुगामी, अनुचर, दास, नौकर। अब है पीड़ा, व्यथा, विपत्ति, कष्ट और दुख। अब आते हैं राजा के, राजा, भूप, नर्प, नरपति, भूपति। भूप, नर्प, नरपति, भूपति। इसके बाद आता है पवित्र। पवित्र के हैं शुचि, पावन, शुद्ध। शुचि, पावन, शुद्ध। अब है प्रेम, प्रीति, स्नेह, प्यार। अब है अद्भुत, अनुपम, अनूठा, निराला, अपूर्व। अनुपम, अनूठा, निराला, अनूप। अब इसके बाद आता है सुंदर, मंजुल, रुचिर, सुहावना, मनोहर। उपदेश के देखो, सलाह, शिक्षा, सीख। सलाह, शिक्षा, सीख। आदर के देखो, आदर, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। अब है शरीर। शरीर के देखो, बदन, गात, देह, काया, तन। अब आता है अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा। तम, तिमिर, अंधेरा। झूठ, मिथ्या, निराधार, असत्य। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आते हैं हमारे विलोम शब्द। विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विपरीत यानी उल्टा अर्थ देने वाले वे शब्द जो विपरीत अथवा विलोम अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे धनी तथा निर्धन शब्द विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, अतः ये विपरीतार्थक शब्द हैं। कुछ उपयोगी शब्द व उनके विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। शब्द विलोम, कोमल, कठोर, अमृत, विष, निंदा, स्तुति, उपस्थित, अनुपस्थित, देव, दानव, प्रकाश, अंधकार, आशा, निराशा, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, आय, व्यय, राग, द्वेष, आदर, अनादर, खरा, खोटा, देश, विदेश, मित्र, शत्रु, लाभ, हानि, उपकार, अपकार, स्वर्ग, नरक, आदि, अनादि, आरंभ, अंत, न्याय, अन्याय, स्थूल, सूक्ष्म, हित, अहित, मान, अपमान, गुण, अवगुण, अनुज, अग्रज, ऊंच, नीच, उत्थान, पतन, गुप्त, प्रकट, आस्तिक, नास्तिक, यश, अपयश, अस्त, उदय, मुख्य, गौण, पंडित, मूर्ख, दुर्गम, सुगम, प्रसन्न, उत्तर, आकाश, पाताल, घृणा, प्रेम, जन्म, मृत्यु, मधुर, कर्कश, अमीर, गरीब, एकता, अनेकता, निर्दोष, दोषी, उतार, चढ़ाव, स्वाधीन, पराधीन, जय, पराजय, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सुगंध, दुर्गंध, स्वतंत्र, परतंत्र, कीर्ति, अपकीर्ति, संतोष, असंतोष, युद्ध, शांति, सरस, नीरस, कृतज्ञ, कृतघ्न, शाश्वत, नश्वर। अब
उचित अनुचित, शिष्ट अशिष्ट, अनुकूल प्रतिकूल, आदान प्रदान, उन्नति अवनति, कायर वीर, गर्मी सर्दी, नवीन प्राचीन, पाप पुण्य, राजा रंक, सेवक स्वामी, सज्जन दुर्जन, हानि लाभ, चल अचल, शुद्ध अशुद्ध। तो ये थे हमारे विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। अब आता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जैसे अनेक शब्द एक शब्द। निष्फल न होने वाला अमोघ, जो छूने योग्य न हो अछूत, जिसे छुआ न गया हो अछूता, कभी न मरने वाला अमर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, कभी दिखाई न देने वाला अदृश्य, जो आँखों के सामने होता है प्रत्यक्ष, जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, जहाँ जाने में कठिनाई हो दुर्गम, काम से जी चुराने वाला कामचोर, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो काम कठिन हो दुष्कर, जो प्रतिदिन होता हो दैनिक, प्रत्येक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, प्रत्येक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, प्रत्येक माह में होने वाला मासिक, प्रत्येक वर्ष में होने वाला वार्षिक, जिसका अंत न हो अनंत, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। अब जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापक, 100 वर्ष का समय शताब्दी, जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु, जो इस लोक का न हो अलौकिक, प्रबंध करने वाला प्रबंधक, जिस पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, पीले वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बरी, देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक, किसी संप्रदाय से संबंध रखने वाला सांप्रदायिक, शरण में आया हुआ शरणागत, जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर, जिस बच्चे के माँ बाप न हो अनाथ, मांस खाने वाला मांसाहारी, मांस न खाने वाला शाकाहारी, पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता, जिसकी आयु कम हो अल्पायु, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, किए हुए उपकार को न मानने वाला कर्तघ्न, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो दया का पात्र हो दयनीय, जिसे टाला न जा सके अटल, अधिक बोलने वाला वाचाल, बहुत थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, नभ में घूमने वाला नभचर, जल में रहने वाला जलचर, जिसका उपचार न हो सके असाध्य, जिसमें बल न हो निर्बल, जो दर्शन करना चाहता हो दर्शनार्थी, जो भाषण देता हो वक्ता, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, फल खाकर ही रहने वाला फलाहारी, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बनाया हुआ स्थान धर्मशाला, अक्षमा करने योग्य अक्षम्य,
दोपहर के बाद का समय अपराह्न, रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय, पति या पत्नी के माता पिता का घर ससुराल, आसानी से ग्रहण करने वाला सुग्राही, जो स्नान करना चाहता हो स्नानार्थी, जहाँ जंगली पशु निर्भय विचरण करते हैं अभयारण्य, जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिसका कोई आधार न हो निराधार, किसी पीर या फकीर की कब्र मजार, सदा रहने वाला शाश्वत, जहाँ अनाथ रहते हो अनाथालय। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आज यहाँ तक ही होएगा। इसके बाद हम अनेकार्थी शब्द पढ़ाएंगे और इसको आप पढ़ें समझें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पाठ बहुत खास है, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ परीक्षा में आने वाला है आपकी। तो इस पाठ को बहुत अच्छी प्रकार से याद करें और लिखें भी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।